बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे आइकम पार्ट 1 की। सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया जर्नल एंट्रीज़ का। जर्नल एंट्रीज़ की प्रॉब्लम आप स्टूडेंट्स को समझाने से पहले ये जो लेक्चर आप स्टूडेंट्स के 2-3-4 डिलीवर किए जाएंगे ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जर्नल एंट्री को समझने के लिए। तो काइंडली गौर से समझिएगा, साथ वाले फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका ये चैप्टर कहीं पर भी नहीं जाएगा। ये चैप्टर मुस्तकबिल में आप बीकॉम में चले जाएंगे, एमकॉम में चले जाएंगे, एमबीए करेंगे, इंशाल्लाह ताला ये कंसेप्ट आपको कभी नहीं भूलेगा। चलें बात कर लेते हैं। जर्नल एंट्री का हमारा चैप्टर है। सबसे पहले जब भी आपने जर्नल एंट्री का चैप्टर करना है ना स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं बेसिक चीज़ें आपको दिखा भी रहा हूँ, समझाऊँगा भी। आप स्टूडेंट्स को ये जान के खुशी होगी कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, हम आइकम के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस भी डिलीवर करते हैं, हम नोट्स भी देते हैं, गेस्ट पेपर भी देते हैं। सो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बोल देता हूँ 0301709744। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। पंजाब के किसी भी बोर्ड से या कराची या केपी के या किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, आप हमसे कांटेक्ट करके इसी व्हाट्सअप नंबर पर ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स, गेस्ट पेपर ले सकते हैं। चलें बात कर लेते हैं। जर्नल एंट्री को समझने से पहले ना स्टूडेंट्स, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए अकाउंटिंग का। याद रखिएगा, अकाउंटिंग 5 पिलर पर खड़ी हुई है, यानी कि समझ लें अकाउंटिंग के 5 सतून हैं, 5 पिलर्स हैं। नंबर 1 एसड, जिसको उर्दू में कहते हैं असासा जात। वो तमाम स्टूडेंट जो उर्दू रखी हुई है जिन्होंने आइकम में, उनको भी मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ। नंबर 2 जो पिलर है वो है आपका एक्सपेंस, यानी कि खर्चे, अखराजात। नंबर 3 लायबिलिटी, मतलब ज़िम्मेदारी। नंबर 4 आपका कैपिटल, मतलब आपका सरमाया। नंबर 5 इनकम, मतलब आपकी आमदनी। तो अकाउंटिंग जो है इन 5 चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमती है। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, कैपिटल, इनकम। ये 5 चीज़ें अगर आपको इन 5 चीज़ों का कंसेप्ट अच्छे से आता है ना, तो याद रखिएगा जर्नल एंट्री आप स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह ताला कभी भी नहीं भूलेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये 5 चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है। एसेट, नंबर 2 एक्सपेंस, नंबर 3 लायबिलिटी, नंबर 4 कैपिटल, नंबर 5 इनकम। तो जब भी आपने अकाउंटिंग करनी है, कोई भी बंदा आपसे पूछे अकाउंटिंग की बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो आपने यही कहना है कि अकाउंटिंग इन 5 सतूनों पर, इन 5 पिलर्स पर खड़ी हुई है। अब आपको अभी ये नहीं समझ में आएगा कि ये जर्नल एंट्रीज में कैसे हेल्प आउट करेगी ये 5 चीज़ें, लेकिन जैसे आप 1 बाय 1 हर एक लेक्चर को सुनते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट था ये लेक्चर और इससे आने वाले सारे लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले समझेंगे एसेट को। एसेट्स क्या होते हैं, यानी कि असासा जात क्या होते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। आपको ना पेपर में इसकी डेफिनेशन भी आती है एसेट की, ठीक है ना। चलें वो तो आप लिख लेंगे। अब आप तवज्जो से बात को समझें। एसेट किसे कहते हैं? हर वो चीज़, तवज्जो से सुनिएगा, हर वो चीज़ जो किसी भी बंदे की मलकियत में हो, उसके कब्ज़े में हो, उसको बेनिफिट दे, फ़ायदा दे, वो आपका एसेट है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास मेरा सेलफ़ोन है, वो मेरा एसेट है। कैसे? मैं इसका मालिक हूँ, मेरी मलकियत में है, मैंने पैसे लगाए, ओनरशिप मेरी आ गई। मैंने दुकानदार को जाके कहा कि भाई ये मुझे सेलफ़ोन दे दे। 50,000 का सेलफ़ोन उसने मुझे दे दिया, 50,000 मैंने उसको दिया, उसने मुझे सेलफ़ोन दे दिया। अब ये सेलफ़ोन मेरी मलकियत में है, क्योंकि मैं अब इसका मालिक हूँ, मेरे अलावा कोई मालिक नहीं है। तो एक तो ये मेरी मलकियत में है, नंबर 2 मेरी पोजेशन में है, मेरे कब्ज़े में है, मेरे अलावा इसको कोई और नहीं यूज़ कर सकता, ये मेरे ही कब्ज़े में है, मैं ही इसको यूज़ करूँगा। नंबर 3 इससे मैं ही बेनिफिट उठाऊंगा, यानी कि इसको यूज़ मैं कर रहा हूँ तो मैं ही बेनिफिट उठा रहा हूँ। तो याद रखिएगा, हर वो चीज़ जो आपके इर्द गिर्द पाई जाती है, मतलब कोई भी चीज़ जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है ना, उस पर ये 3 तरीके अप्लाई करें। अगर वो चीज़ मलकियत में है, अगर वो चीज़ कब्ज़े में है यानी कि पोजेशन में है, अगर वो चीज़ बेनिफिट दे रही है, अगर एक चीज़ में ये तीनों क्वालिटीज़ मौजूद हैं, याद रखिएगा वो चीज़ आपका एसेट है। चलें अब मैं ना आपको ना डिफरेंट एसेट जो है ना वो बताता हूँ। आप अपने इर्द गिर्द नोट करें। आपके घर में फ़ैन लगा हुआ है, पंखा, वो क्या है? एसेट है। कैसे? आपकी ओनरशिप में है, आपके पोजेशन में है, यानी कि कब्ज़े में है, आप उसके मालिक हो, आपका उस पर कब्ज़ा है पंखे पर, और पंखा आपको हवा देता है, यानी कि आप बेनिफिट लेते हो। तो पंखा क्या हुआ? ये आपका एसेट हुआ। चेयर भी आपका एसेट है। कैसे? चेयर इस तरह एसेट है कि आप ही उसके मालिक हो,
आपके ही कब्ज़े में है, वो साथ वालों के नहीं कब्ज़े में, आपके कब्ज़े में है और आप ही उससे बेनिफिट लेते हो, उस पर बैठते हो तो बेनिफिट भी आप ही उसका लेते हो, तो ये भी एसेट है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हर वो चीज़, अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग इस तरह नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तरह नहीं है कि हवा में बातें की हैं, एटम क्या है, मालिक्यूल क्या है, वो हवाई बातें हैं सारी, ठीक है। आपकी जो अकाउंटिंग है वो बेसिकली, अकाउंटिंग जो होती है वो रियल लाइफ की एक मतलब स्टडी है, ठीक है। तो आपने जब भी अकाउंटिंग को करना है, आपने ये समझना कि ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। इसी तरह अब अकाउंटिंग को हमें बिज़नेस पर लेके आते हैं, तो हर बिज़नेस में मौजूद हर वो चीज़ जिसके ऊपर ये तीन चीज़ें अप्लाई होती हैं, यानी कि उस बिज़नेस में किसी भी चीज़ की ओनरशिप बिज़नेस की है, मलकियत बिज़नेस की मलकियत में वो चीज़ है, बिज़नेस के कब्ज़े में वो चीज़ है और बिज़नेस उससे बेनिफिट भी ले रहा है, तो याद रखिएगा वो चीज़ किसी भी बिज़नेस का एसेट है। मिसाल के तौर पर मशीन, हर एक बिज़नेस में मशीन मौजूद होती है ना, मशीनरी जिससे बिज़नेस काम करते हैं, तो मशीन भी बिज़नेस का एसेट है। कैसे? मशीन जो है वो बिज़नेस की ओनरशिप में होती है, यानी कि कोई भी नेस्ले कंपनी है, नेस्ले कंपनी के अंदर मौजूद जितनी भी मशीनें हैं वो नेस्ले कंपनी की ही हैं। कैसे? क्योंकि नेस्ले कंपनी उसकी मालिक है, नेस्ले कंपनी ने उसको परचेज़ किया हुआ है, नेस्ले कंपनी उससे, नेस्ले कंपनी का पोजेशन भी उस पर है, वो नेस्ले कंपनी के कब्ज़े में है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा उठाकर दूसरी तरफ लेके जा रहा है, दूसरे बिजनेस में लेके जा रहा है, नहीं, वो नेस्ले कंपनी की हैं। नंबर 3, नेस्ले कंपनी उनसे बेनिफिट लेती है, चीज़ें बनाती है, उस मशीनों को यूज़ करके चीज़ें बना रही है, बेनिफिट ले रही है। तो बिज़नेस के अंदर आपने जब भी अकाउंटिंग कर रही है, एक चीज़ और सुने, आपने खुद को बिज़नेस समझना है। खुद को क्या समझना है? कि मैं बिज़नेस हूँ। तो आप समझ जाइएगा कि आप अगर खुद को बिज़नेस समझेंगे ना, आपने यही रूल अप्लाई करना है कि अब मैं देखना ये चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि एसेट क्या क्या है। तो हर वो चीज़ जिस पर ये तीन चीज़ें फिट हो जाएं, जिस पर ये तीन रूल फिट हो जाएं, वो एसेट है। यानी कि वो चीज़ बिज़नेस के कब्ज़े में हो, वो चीज़ बिज़नेस की मलकियत में हो, वो चीज़ बिज़नेस को बेनिफिट हो, तो वो एसेट है। अब मैं आपको 2-3 एसेट बता दिए, जैसे चेयर एसेट है, फ़ैन एसेट है, मशीनरी एसेट है। अब आपने क्या करना है, घर से कोई से 10 एसेट आपने सोच के समझ के उनको कॉपी पर लिख कर कमेंट सेक्शन में आपने हर स्टूडेंट्स ने जो है वो 10-10 एसेट्स लिख कर बताने हैं, या आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 030170974404। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, 030170974404 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप हमें 10 एसेट्स लिख कर आप हमें सेंड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मैं आपको एक्सपेंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन जाते जाते एसेट की एक चीज़ सुन लीजिएगा। ये मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने लगा हूँ, नोट, एक ऐसा की पॉइंट बताने लगा हूँ जो आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आप एसेट को एक बेसिकली बहुत एक समझ लें कि एक लाइन में याद करना चाहते हैं, तो एसेट क्या है? हर वो चीज़ जो अभी आपके पास मौजूद है या आपको लगता है मुस्तकबिल में आपके पास आ जाएगी, वो आपका एसेट है। हर वो चीज़ मतलब वो कोई पैसा हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकती है। हर वो चीज़ जो अभी आपके पास मौजूद है, अभी आपके बिज़नेस में मौजूद है, अभी आपके घर में मौजूद है, या मुस्तकबिल में आपको लगता है कि ये चीज़ आपके पास आ जानी है, वो भी आपका एसेट ही होता है। अगर आपको ये बात याद होगी है, ये बात आपको समझ में आ गई है, तो ठीक है, वरना आपने ऊपर वाली 3 चीज़ें ही आपने एसेट को तसव्वुर करना है, क्योंकि आपके आईकम के लेवल में यही 3 चीज़ें एसेट के अंदर पढ़ाई जाती हैं। ये जो मैंने आपको की पॉइंट बताया, ये की पॉइंट बीकम, ACCA, CA लेवल पर जाकर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।